बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, उल्लासनगर 4-5 में फिर पानी की कमी क्यों हो गई है? हम टैंकरों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं जबकि हम टैंकर मुक्त हो चुके थे? उल्लासनगर शहर में इस समय जो नगर सेवक हैं वह पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं। अगर वह पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं फिर भी उनकी बात तो सुनी जाती होगी। उसके बाद आयुक्त साहब है, अगर आयुक्त साहब के पास समय नहीं है तो सह आयुक्त लेगरेकर साहब हैं, उपायुक्त साहब हैं, कार्यकारी अभियंता साहब हैं। उनको पता लगाना चाहिए कि आखिर जो पानी सबको बराबर मिल रहा था वह पानी अचानक कम कैसे हो गया। सबसे पहले बात मुझे ये बताई गई, उससे पहले मैं ये पढ़ूंगा कि उपायुक्त कार्यकारी अभियंता के बाद हमारे पास 3 विधायक भी हैं। जब तक मनपा का चुनाव हो तब तक श्री बालाजी किनीकर साहब, श्री गणपत सेठ गायकवाड़ साहब, कुमार आयलानी साहब हस्तक्षेप कर सकते हैं, वह अधिकारियों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब सबसे पहले बात ये हो गई कि खड़ी मशीन पर जो टांकी है वहाँ पर पंपिंग स्टेशन है। जो पानी पंपिंग होता है वहाँ पर हमें कुछ जानकारी मिली कि उल्लासनगर 5 को पानी दिया जाता है, एक दिन उल्लासनगर 4 को पानी दिया जाता है जो पंपिंग होती है। तो अब ऐसा कर दिया गया है, जो पंपिंग जिस समय हो रही है तो उस समय उल्लासनगर 4 की टांकियों का भी दरवाज़ा खोल दिया जाता है, उल्लासनगर 5 की टांकियों का भी दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसके कारण पानी पंपिंग नहीं हो पा रहा है, पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। नहीं तो पहले एक दिन भर हमको 5 नंबर वालों को पानी पंपिंग किया जाता था। एक पंपिंग स्टेशन खड़ी मशीन के पास है, दूसरी पंपिंग मशीन जो है हमारे सामने पंचरत्न के सामने है। तो अब अचानक ये जो प्रक्रिया चालू हो गई है, दोनों जगह से पानी चढ़ता है तो अब दोनों तरफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो जिसके कारण पानी की कमी हो गई है। उस बात को पहले की तरह चलाया जाए कि एक दिन उल्लासनगर 5 में पानी चढ़ाया जाए, एक दिन उल्लासनगर 4 में पानी चढ़ाया जाए। दूसरी बात ये बताई गई कि पटेल नगर की जो टांकी है उसमें से एक टांकी जो पुरानी है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है। खस्ता हालत होने के कारण किसी दिन अगर वह टांकी में 25% रिसाव है, एक तो टांकियाँ बढ़ती नहीं है, फिर 25% रिसाव, और ऊपर से जो प्लास्टर वगैरह है उसके सलिए दिखते हैं। तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से बिल्डिंग खाली करवा दी जाती है ऐसी हालत में, उस तरह से इस टांकी को भी बंद करके उसका प्लास्टर आदि होना चाहिए, नहीं तो उस ऐसी स्थिति में उसका खर्चा बहुत कम आएगा। अगर टांकी फट गई या टांकी टूट गई, ऐसी हालत में लाखों रुपए का खर्चा मनपा पर आएगा। क्या वह पैसा मनपा सहना चाहेगी? क्योंकि इसके अलावा भी जो मनपा के कई शासकीय उनके कार्यालय के जो दीवारें बनी हुई है, शेड बने हुए हैं, उनका प्लास्टर गिर चुका है। उस प्लास्टर को भी रिपेयरिंग किया जाना चाहिए ताकि सस्ते में वह काम निपट जाए। अब तीसरी बात मुझे बताई गई, जो पंचरत्न की टांकी है उसकी भी हालत खराब है। कोई भी उस टांकी पर जो सीढ़ी है वहाँ से चढ़कर ऊपर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि सीधी सीधी मौत को दावत देनी है उस सीढ़ी से चढ़ना। तो वह टांकी भी जर्जर हालत में है, उसकी सीढ़ी भी खराब हालत में है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले जो हम लोग आज वापस टैंकरों पर निर्भर हो रहे हैं,
कई दिनों तक तो हमें भी यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर हमारा पानी गया कहाँ, हमारे पास पानी क्यों नहीं आता है। लोग अपने चौकीदारों पर चिल्लाने लगे कि आप पानी भरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हकीकत ये निकली जो मैंने अभी पढ़ी। तो मैं तीनों विधायक साहब से, आयुक्त साहब से, आयुक्त साहब से, उपायुक्त साहब से, कार्यकारी अभियंता साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो पानी जिस तरह से पहले पंपिंग हो रहा था उसी तरह से पंपिंग हो और सभी लोगों को पानी बराबर मिले। उसके बाद भी अगर हमारे पास पानी कम है तो हमको सरकार से पत्र व्यवहार करके पानी बढ़ा कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।